हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग ज्ञान। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, जो आपके अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप लोगों का फॉर्म आ चुका है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फ़ीस रहने वाली है आपकी, कितनी कितनी फ़ीस रहने वाली है, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है आप लोगों का फॉर्म 2025-26, ये आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट abbmu.in से, जो आप लोगों की वेबसाइट है abbmu ये लिख दिया मैंने, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो जो आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 24 मार्च से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वेबसाइट पे जाके आप लोग भर सकते हैं 24 मार्च से। लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 26 अप्रैल है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 25 अप्रैल से पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई करेक्शन है तो वो आप लोगों को 19 अप्रैल से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है इसका आप लोगों का 14 मई को हो जाएगा। और देखिए, सबसे ख़ास बात है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप लोगों को सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं, 2 महीने से भी कम समय है। तो हम लोग अपने चैनल पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 2 साल से हम लोग लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पे। तो देखिए, 21 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंडर्स में आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप लोगों के मतलब ABBMU के अंडर में, वो सारे कॉलेजेस आएंगे। SGPGI जो आप लोगों का लखनऊ है, KGMU लखनऊ, RML लखनऊ, UPMS उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और जो LLRM है आप लोगों का मेरठ में, ये सारे आप लोगों के 5-6 टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग टारगेट बना के रखे हो तो आप लोग ये मान के चलो कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे रैंक्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये 6 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पाने के लिए। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाला है। देखिए, आगरा रहने वाला है, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे नीचे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की क्या है। तो देखिए, जो OBC कैटेगरी हैं और जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 3000, और जो SC और ST वाले हैं, ये देखिए SC और ST उनकी 2000 है, ठीक है। और ये सारी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप लोग की ऑनलाइन भरी जाएगी। और मिनिमम एज जो है आप लोगों की, सबसे बड़ा एज की बात रही, तो मिनिमम एज आप लोगों की 17 साल रहनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2025 से पहले आप लोगों की 17 साल उम्र हो जानी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर के बाद आप लोगों की 17 साल हो रही है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 31 दिसंबर से पहले अगर हो जाती है आप लोगों की, अगर जिसकी अभी भी एज 17 साल नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप लोगों का, आप लोग 12th 10+2 बायो से पास आउट रहनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप लोगों का 50% 45% मार्क्स आप लोगों का रहना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप लोगों का इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश भी आप लोगों का रहना चाहिए 12th में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि SC ST OBC इन लोगों को अपने जो भी इनका रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। यही जो PWD वाले हैं उनको 5% का रिजर्वेशन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। EWS जो है, EWS कोटा को भी 10% आप लोगों का रिजर्वेशन दिया जाएगा एज़ पर UP गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए और देखिए, और एक चीज़ और आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का रहना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2025, ठीक है। एक या उससे पहले का रहना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 का, या 1 अप्रैल का तक का रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का आप लोगों का इशू नहीं किया जाए। वैलिड EWS
वैलिड EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए। और ये आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला जो आप लोगों का OBC या फिर कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग मतलब कि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो लोग फॉर्म ना भरें, क्योंकि उन लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आप लोग अदर स्टेट वाले भर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आप लोगों का दिया हुआ है कि आप लोग कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन शीट, फिर बैंक डिटेल और लाइव। और बैंक डिटेल आप लोग सही से भरिएगा, क्योंकि जो बाद में आप लोगों के मतलब कि सिक्योरिटी फ़ीस और बाकी चीज़ें मतलब काउंसलिंग के टाइम पे जमा होती है तो उसमें आप लोगों की फ़ीस आप लोगों की वापस आती है, तो इसलिए बैंक डिटेल्स काफ़ी ध्यान से भरिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे भरना है। ठीक है, चलिए हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है बच्चों, एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों का मई में ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसकी चिंता करने की। देखिए तो एग्ज़ामिनेशन जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 21 मई 2025 को होगा। 11 में 2 घंटे 20 मिनट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सो यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल हैरान ना हो इस चीज़ों के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे ये 120 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड यानी नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग आप लोग मेरे साथ तैयारी करते जाइए, हम लोग प्रिपरेशन करवा देंगे उसकी, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के 20% क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20% क्वेश्चन आएंगे, बायो के 20% क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आप लोगों के 20-20% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इस बार ही थोड़ा पेपर पैटर्न बदल गया है तो ज़्यादा टेंशन ना लो। जो पिछली बार भर चुके हैं उनको इस बार सिलेक्शन ले लेना है कैसे भी करके। ठीक है बच्चों, और रिपोर्टिंग टाइम जो होगी आप लोगों के एग्ज़ाम में वो 9 AM होगी, 2 आवर्स पहले हो जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 10:15 पर आप लोगों की एंट्री हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों का, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर लूँगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें आप लोगों की यही सारी रिज़ल्ट का दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या करना है। और आप लोग फर्दर जानकारी के लिए मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे तो डेली सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।